वेलकम बैक। और जी इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सैयद तारिक शाह साहब मौजूद हैं। और अगर आप कोई अपने स्कूल के हवाले से बात करना चाहते हैं नाम लिए बगैर, और कोई और आपका प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कोई और कंसर्न है, तो वो भी आज आप कॉल करके हमारे प्लेटफॉर्म से रेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आपको देख के पहले तो आपके वालिद की याद आती है, क्योंकि मैंने उनके साथ बेतहाशा प्रोग्राम्स किए एंड ऑब्वियसली एज चेयरमैन ना सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को लेकर चलते थे, बल्कि उनकी जो गुफ्तगू थी और जिस तरह वो शेर व शायरी बीच में कर देते थे, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे ही स्कूल खुले हैं वैसे ही फ़ी अप्रेजल्स के सर्कुलर्स माँ बाप को मिलना शुरू हो गए हैं। एक ऐसा स्कूल भी है, मैं अभी आपको ब्रेक में बता रही थी, जिसने 10,000 रुपये फ़ी बच्चा पैसे बढ़ाए हैं। तो क्या अभी भी कोई ऐसा कानून नहीं है या क्या है, या ये बिग फिश जो हैं, बड़े नाम जो हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे? नहीं, देखें बात यह है कि 10,000 तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। हम भी इस पे ऑब्वियसली आप जब बता रही थी तो हम भी अब इसके बाद उनसे मैनेजमेंट से बात करेंगे कि क्या वो वजूहत थी या किस बेसिस पे 10,000 इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन आफ्टर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट केस हुए थे, तो जब तमाम स्कूल्स को एज पर लॉ रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो 5% फ़ी इनहेंसमेंट करेंगे सालाना, और अगर कोई ज़्यादा इनहेंस करना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक लेटर लिख के अपने तमाम अखराजात दिखाकर इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी भी एक हद होती है, मतलब उसकी भी एक लिमिट तय की गई है कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती सब्जेक्ट टू अप्रूवल। तो इस स्कूल के पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता कि उन्होंने अप्रूवल लिया कि नहीं लिया, लेकिन तमाम स्कूल जो हैं वो अप्रूवल के साथ फी इनहेंस करेंगे। अच्छा, वरना इसको चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, और किया भी गया है। कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो लास्ट ईयर भी गए और उन्होंने चैलेंज किया है। स्कूल ने अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए, अगर स्कूल सही था तो वो केस उनके फेवर में हुआ, स्कूल गलत था तो पेरेंट्स के फेवर में हुआ। तो ये तो ओपन कोर्ट अब चल रहा है इसके ऊपर। लेकिन अब मेजॉरिटी स्कूल जो हैं वो एज पर लॉ फी इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो हाई फी एंड स्कूल हो चाहे वो लो फी एंड स्कूल हो। अब सब बाय लॉ चल रहे हैं इस फी एनहांसमेंट में। अच्छा, 5% है? 5%, यानी अगर 500 रुपए फॉर इंस्टेंस किसी की फी है तो 50 रुपए नहीं 25 रुपए 10% 50 रुपए, 25 रुपए बढ़ाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, 5% गवर्नमेंट ने तो इम्पोज कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो करंटली भी पाकिस्तान की चल रही है, इसमें 5% कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये 5% तो कुछ नहीं है, जाहिर है स्कूल के हवाले से देखें, उनके खर्चों के हवाले से देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन माँ बाप को भी तो देखें, उनकी सैलरीज में तो इजाफा हो नहीं रहा, उनकी भी तो इनकम नहीं बढ़ रही है। बात सही है, लेकिन सिर्फ जब पेरेंट्स को देखें, हमें भी दर्द है कि पेरेंट्स की फी या सैलरी इसी हिसाब से नहीं बढ़ती, इस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। लेकिन स्कूल भी क्या करे जब उसके सारे अखराजात उस हिसाब से चल रहे होते हैं जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट चल रहा होता है। अब अगर इन्फ्लेशन रेट 20% 30% पे पाकिस्तान में चला गया है, तो अब उस बेसिस पे देखिए टीचर्स की सैलरी भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रही है, आपकी बिल्डिंग के रेंट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेशनरी जो प्रिंट होती है स्कूल्स के अंदर इंटरनली वो कितनी महंगी होती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, और बिजलियां वैसी ही जा रही हैं। शॉर्टफॉल जो है तो आपको जनरेटर्स चलाने, डीजल पेट्रोल कमर्शियल बिजली मिलती है ना, उसके रेट डिफरेंट होते हैं। तो कमर्शियल रेट्स अभी तो शुक्र है कि एक टैक्स हट गया, वरना तो एक फिक्स टैक्स भी लग रहा था इलेक्ट्रिसिटी पे, वो कम हुआ है, वरना तो और ज्यादा अखराजात बढ़ जाते। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जब पेरेंट्स का दर्द रखते हुए हम भी चाहते हैं कि कम से कम बढ़ाएं, लेकिन हमें अखराजात मीट करने के लिए कोई ना कोई फी अप्रेजल करना है या तो लेकिन बड़े स्कूल चले जो एवरेज स्कूल्स हैं जहां एवरेज फ़ी है, उनको तो हमें लगता है, या जिन्होंने लो फ़ी रखी हुई है, चले उनकी बात समझ में आ सकती है। जाहिर है इनकम ग्रुप्स भी वही हैं जो वहाँ जाते हैं, और उनकी भी वो भी इतनी ज़्यादा अपनी चादर नहीं फैला सकते, उनका भी एक लिमिटेड अमाउंट है। लेकिन जो बड़े स्कूल हैं जिनको ऑलरेडी इतनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, जो ओ लेवल्स वगैरह के कैम्ब्रिज के स्कूल्स हैं, 25,000 तो अब कोई बात ही नहीं है। बड़े स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, 25,000, 28,000, 30,000 तो कोई बात ही नहीं है। अब इतनी फ़ी में भी क्या उनके और फिर इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको एडमिशन क्लोज करने पड़ते हैं कि और सीट्स नहीं है, उसमें भी उनका खर्चा नहीं पूरा पड़ पा रहा। देखिए, मैं किसी स्कूल को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हम भी ये देख रहे होते हैं कि जितने बिलखुसूस ओ लेवल्स एंड ए लेवल स्कूल जो हैं, उनके टीचर्स आर रियली एक्सपेंसिव नाउ, क्योंकि अब टीचर लाख से कम तो है ही नहीं। मतलब ये तो मैं आपको एक रफ फिगर बता रहा हूँ, और स्कूल से शायद इसके वेरी कर रहे होंगे स्ट्रक्चर्स में, लेकिन टीचर्स की सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाती है। जब हाई एंड स्कूल होते हैं, हाई क्वालिटी होती है, उसके बाद स्कूल्स के अंदर मेजॉरिटी अब जो है वो एयर कंडीशन लगने लगे हैं, तो उसके भी अखराजात बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसे उनके अखराजात डिफरेंट होते हैं।
मतलब आप एक नॉर्मल स्कूल को कंपेयर करें और उनको कंपेयर करें तो डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा लेविश उन्होंने और स्टैंडर्ड वाइज एज पर पेरेंट्स नीड होता है, ये मैं आपको दोबारा क्लियर करूँ, क्योंकि पेरेंट भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे पेरेंट कॉल करते हैं कि हम किन स्कूल्स में बच्चों को करवाएं, तो जब मैं उनको बताता हूँ तो उनका एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या इनमें एसी लगा हुआ है, क्या हमारे जो मॉन्टेसरी के बच्चे हैं वहाँ एसी होगा, गर्मी तो नहीं होगी। तो जब पेरेंट्स की नीड बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली फिर सर्विसेज भी उस हिसाब से बढ़ेंगी और फिर फी भी उस हिसाब से होगी। तो ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन हाँ अनजस्टिफाइबली अगर कोई फीस ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो वो गलत है। जैसे आपने 10,000 बताया, ऐसे और भी केसेस आते हैं हमारे पास भी, तो हम भी कोशिश तो कहाँ जा सकते हैं ऐसे पेरेंट्स जिनको एक तो हमारे पास तो कंप्लेन करते ही हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पे यूजुअली आती रहती हैं कंप्लेंट्स, हम उसको एड्रेस करते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का भी इदारा है, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर भी वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जहाँ से वो स्कूल्स की शो कॉज नोटिस भी इशू होता है, स्कूल्स को वो इंक्वायरी के लिए कॉल भी किया जाता है या उनसे इंक्वायर किया जाता है कि आपने क्यों किया हुआ है, तो वो रेगुलरली हो रहा होता है। आप चाहें तो इस पे हमें कॉल कर सकते हैं और इस टॉपिक में आपकी जो राय है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 और चीज़ें वाजे कर दीजिए। एक तो जून जुलाई की फ़ी के हवाले से, इस जब ये 2019 की आप बात कर रहे हैं, उसी कोर्ट केस में ये भी सारी बातें उठाई गई थी, और उसके बाद एक साल मैंने देखा था कुछ इस तरह भी हुआ था, कोई स्कूल चार्ज कर रहा था, कोई नहीं चार्ज कर रहा था। सो एक्चुअल वर्डिक्ट क्या है, क्या जून जुलाई की फ़ी दी जाएगी? जी जी बिल्कुल दी जाएगी। वर्डिक्ट यही था कि क्योंकि एक पेशावर के अंदर ये केस उठा था और वहाँ पे हाई कोर्ट ने दिया था कि जून जुलाई फी नहीं ले सकते, लेकिन व्हेन इट गोज टू सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पर ये हो गया था कि जून जुलाई लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली राउंड द क्लॉक पूरे सेमेस्टर जो होता है उसकी फ़ी होती है, तो वो फिर 12 महीने की फ़ी चार्ज की जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से भी यही डायरेक्टिव्स हैं। हाँ, बीच में जो कम की गई थी वो कोविड में कम की गई थी। कोविड के अंदर फ़ी 20% रिड्यूस कर दी गई थी और कुछ स्कूल्स ने तो कंसिडर करते हुए अपने पेरेंट्स की सिचुएशन हाफ भी कर दी थी, किसी ने कोई और परसेंटेज की थी, लेकिन मिनिमम 20% फ़ी रिड्यूस कर दी गई थी मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर, तो ये किया गया था। लेकिन हाँ, जून जुलाई पे करनी है, और लेकिन हाँ ये वर्डिक्ट ज़रूर था कि उन रिस्पेक्टिव मंथ्स में पे करनी है। अगर कोई पेरेंट एडवांस पे नहीं कर सकता तो उनके पास ये राइट है कि वो रिस्पेक्टिव मंथ्स में पे, जून और जुलाई में ही पे करें। ये जो 2-3 महीने का एक साथ चालान आ जाता है, उसमें जून की फी भी होती है, वो नहीं है। हाँ, उसको अभी भी उस पे क्वेश्चन किया जा सकता है, किया जा सकता है। स्कूल्स कंसिडर भी कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स 2 मंथ्स के एक साथ दे सकते हैं वो दे देते हैं, जो नहीं दे पाते उनको कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन एडवांस लेने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जून एंड जुलाई में मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बंद होते हैं स्कूल के, और सारे अखराजात पे ऑफ हो रहे होते हैं, पेरेंट्स को भी फॉलो करना मुश्किल होता है। तो फिर अगर पेरेंट नहीं, क्योंकि एक अमूमी तौर पे कहा जाता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो फिर फी भी नहीं आती, तो ये होता है। तो अब जून जुलाई में जब बच्चा नहीं आ रहा तो फी नहीं आ रही और फिर अखराजात वहीं बच्चों के स्कूल के होते हैं, तो वो फिर स्टक हो जाते हैं, इसलिए एडवांस में ली जा रही होती है ताकि वो अखराजात उस वक्त पे ऑफ कर दिए जाए। अच्छा, स्कूल की से कॉपीज और कोर्स लेना या स्कूल की बताई हुई जगह से ही लेना, इस पे भी काफ़ी कंसर्न्स थे, और बल्कि फिर कोविड के दौर में तो मैंने देखा था लोगों ने सोशल मीडिया पे भी चलाया था कि मतलब स्कूल थोड़ा बहुत खुल भी रहे हैं तो वो मास्क पे भी उन्होंने अपना मोनोग्राम लगाया था और कहा था कि ये वाला खरीदना है, और उसके प्राइस भी 1100-1200 समथिंग थे। तो लोगों ने कहा ये क्यों हम खरीदें सिर्फ मोनोग्राम की वजह से? वो मैं आपको बताऊं, वो हमने भी इसकी इंक्वायरी की थी, लेकिन वो चीज़ सोशल मीडिया पे एज अ फेक चल गई थी, और जब हमने उन स्कूल से पर्टिकुलरली कहा तो उन्होंने कहा हमने एज अ ऑप्शन रखा ज़रूर था, लेकिन हमने बाय फोर्स नहीं किया था। अच्छा। वैसे एक स्कूल होता है वो चाहता है कि भाई अगर एक मोनोग्राम वाला स्कूल से अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है, और वो भी वो थे जो सैनिटाइज मास्क होते हैं, उसका नाम मैं भूल गया। अच्छा। वो वाले मास्क थे, नॉर्मल वाले मास्क नहीं थे, सर्जिकल वाले जो होते हैं। लेकिन वो भी, उसको भी उनसे भी मना करा दिया गया था, तो उन्होंने भी अपने मोनोग्राम वाले मास्क बंद करा दिए थे। ओके, सो इस बात को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे और आपके सवालात भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से और आपके बच्चों के, अपने बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्कूल्स रिज्यूम किए हैं और ख़र्चे जिस तरह बढ़ गए हैं। तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और वो रिजॉल्व भी बता रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा बेबुनियाद ख़र्चा आपको दिख रहा है तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए क्या परसू कर सकते हैं, और बेसिक कवानीन क्या क्या हैं जिनको हमें फॉलो करना है या हमारे स्कूल्स को कहा गया है, पाबंद किया गया है कि ये
एक पैटर्न होगा जिसे आपने फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई बात है जो आज आप इनसे करना चाहें तारिक साहब से डायरेक्टली, यू आर मोर देन वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं। काफ़ी बातें तो हमने लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में हर दौर में फ़ी थोड़ा हायर साइड पे ही माँ बाप को महसूस होती है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए थोड़ा सा मसला ये आता है कि अगर हम अपने अगर आपकी इजाज़त हो कॉलर भी ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन? ताहिर हनीफ बात कर रहा हूँ चिश्तिया से जी। जी ताहिर तो साहब, आपका मौजू आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया। तो इसमें एक दो गुजारिशात मैंने करनी थी जी। कि जो प्राइवेट स्कूल्स के रूल्स और रेगुलेशंस तो बने हुए हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं जी, उनकी ये कागजात में तनख्वाह शो करते कि हम 25,000 दे रहे हैं, 40,000 दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पे करते हैं 5,000, 7,000, 8,000। और मोस्टली जो टीचर्स हैं वो बच्चियां हैं। अच्छा, और ये इसके चिश्तिया लिए से कॉल ये कर रहे हैं जरूरी- ना, वहाँ इसके पर लिए शायद। इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो सैलरी है ये थ्रू बैंक अकाउंट्स दें। अच्छा, ये बताइए, ये साहिर साहब ये बताइए कि ये आपके किसी अपने के साथ हो रहा है, आपने आंखों देखा हाल है या सुनी सुनाई बात है? ये अगर शाह साहब बैठे हैं तो इनको ये पता है, हमको भी पता है, ये सिर्फ नजरअंदाज हो रहा है। और दूसरी बात जो है कि ये प्राइवेट स्कूल ने किताबों के नाम पर जो ये लूटमार शुरू की है, इसको भी रोकना चाहिए। चलो फीस तो वालिदैन अफोर्ड करते हैं, जो जिस तरह का स्कूल है उस तरह की फीस अफोर्ड करते हैं, लेकिन ये उन्होंने अपना मोनोग्राम लगाकर किताबों की कीमतों में बड़ा डिफरेंस रखा हुआ है। तो इसको रेगुलाइज करने की जरूरत है कि ये इमरान खान ने भी कहा था कि एक ही निज़ाम तलीम होगा, हम इस पर जोर भी दे रहे हैं, लेकिन जब किताबों में ही और सिलेबस में ही उनकी कीमतों में इतना फर्क है तो ये किस तरह मुमकिन होगा? ठीक है जी, टीचर बहुत आप शुक्रिया। लें, आप माहौल दे रहे हैं, आप टीचर अच्छे दे रहे हैं, अच्छा। लेकिन इन चीजों में इस पे हम बात कर लेते हैं। ये हाँ, इनके दो पार्ट थे। एक तो देखें टेक्निकली जो इन्होंने कहा वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर को 15,000 से ज़्यादा शो कर रहे हैं सैलरी, तो वो थ्रू बैंक ट्रांसफ़र होता है। ये FBR का लॉ है। अगर आप वो बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर रहे 15,000 एंड अबव वाले टीचर्स को, तो वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते आपके एक्सपेंडिचर को। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि 40,000 दिखाएं और 8,000 दें। टीचर भी फिर कहेगा कि भाई मुझे आप इतने ज़्यादा क्यों दिखा रहे हैं, आप मुझे तो दें पैसे, या फिर आप मैं जा रहा हूँ। या ये शायद कोई ऐसे ही स्कूल है, देखिए अगर थोड़ा बहुत भी स्कूल बेहतर होगा तो वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा, ये भी देखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये मैंने आपको FBR का टेक्निकल बताया कि जैसे ये कोट कर रहे थे कि हम एक्सपेंडिचर्स में 40,000 25,000 रुपए दिखा रहे हो, टीचर को 8,000 दे रहे हैं, तो वो जो भी दिखा रहे हैं वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू होगा। अगर जितनी भी हायर एंड पे सैलरीज होती हैं तो वो अगर बैंक ट्रांसफर के थ्रू नहीं हो रही तो रिकग्नाइज नहीं होंगी। सेकंड पार्ट जो उनका था, देखिए बुक्स पे तो कोई भी मोनोग्राम नहीं लगाता। हाँ, प्रिस्क्राइब बुक जरूर होती हैं जिसके तहत पढ़ाया जा रहा होता है। हाँ, कॉपीज होती हैं, कॉपीज पे लोगोज लगे हुए होते हैं, वो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए होता है। लेकिन आप इस वक्त कोई भी कॉपी लें और अभी आप उर्दू बाज़ार या किसी भी बाज़ार में जाएं जहाँ कॉपीज़ मिलती हैं, उनके पेजेस को आप कंपेयर कर लें, क्वालिटी को कंपेयर कर लें और रेट्स को कंपेयर कर लें, ऑलमोस्ट सेम रेट्स पे ही मिलते हैं। हाँ, पेरेंट्स ज़रूर कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल कॉपी को जिसका पेज बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी का होता है, जिस पे अगर बच्चा पेन से लिखे तो नेक्स्ट पेज पे नज़र भी नहीं आता कुछ कि क्या हो रहा है। तो और वो स्कूल ऑब्वियसली ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि बाइंडिंग सही है कि नहीं है, पूरे साल वो बाइंडिंग चलेगी कि नहीं चलेगी, फिर उसके पेज इतना है कि वो लिखें तो, या बच्चा अगर पेंसिल से लिख रहा है अगर 2 दफ़ा रब कर दे उसको तो पेज फटेगा तो नहीं। ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करके कॉपीज रखी जाती हैं। हाँ, तो ये चीज़ें जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हमें आज आपसे पता चल रही हैं। तो आप क्या, हमें ऐसा लग रहा है या ये वाकई सही है कि आप ज़रा स्कूल की तरफ थोड़ा सा दर्द दिल है आपका? देखिए ऑब्वियसली होगा, लेकिन पेरेंट्स का भी हमें ख्याल होता है। लेकिन वही वाली बात जैसे आपने अभी कहा था कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी कोई सुनता नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस शो का कि कम से कम हमें ये स्टोरी बताने का आज मौका मिल रहा है कि हम कम से कम स्कूल के एंड पे भी तो बताएं कि हम पे क्या क्या हो रहा है। देखिए कमर्शियल टैक्सेस सारे हम पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तमाम चीज़ें जब हम पे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, ना सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट का अरबों रुपए का फंड होता है हर साल, तो वो हमें गवर्नमेंट स्कूल्स पे नज़र नहीं आता। अगर उसका 50% भी प्राइवेट सेक्टर को ऐसा सब्सिडाइज दे दिया जाए तो आज जितनी कंप्लेन हम यहाँ सुन रहे हैं ये कंप्लेन भी ख़त्म हो जाएंगी।
और पेरेंट्स को बहुत रिलीफ मिलेगा इन चीज़ों में। देखिए, अगर आप हमें कहा जाता है कि आप 10% फ्री शिप दें बाय लॉ, तो हम 10% फ्री शिप अगर दे रहे हैं तो वो तो अपनी जेब से दे रहे हैं ना आप। गवर्नमेंट हमें कोई फंड नहीं दे रहा इसमें। अगर वो फंड हमें मिल जाए तो हम वो बहुत बेहतर तरीके से वो जैसे कहते हैं ना, फॉरवर्ड कर देंगे पेरेंट्स की तरफ। अच्छा, जिस तरह आपकी मुख्तलिफ स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ, ओनर्स के साथ बैठक होती होगी, गपशप भी होती होगी, क्या वो सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं या वो मनी माइंडेड ही हैं ज़्यादातर? नहीं, देखें, बहुत सारे जब टीचर्स और प्रिंसिपल से बिलखुसूस जब मेरी बात होती है तो वो कंसर्न्ड हैं, और स्पेशली आफ्टर कोविड जब बच्चे आए हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक हैं। उनमें बहुत जो कमी नज़र आ रही है इस वक्त वो सिविक सेंस की है, क्योंकि बच्चे घर में रहें, टैबलेट पे बैठे रहें, यूट्यूब पे अजीब व गरीब वीडियोस देखते रहें, जिसकी वजह से उनकी अंदर एक रेस्टलेसनेस आ गई बच्चों के अंदर, और सिविक सेंस तो आप समझ लें कि ना होने के बराबर है सही। अब हमारे नई जनरेशन के अंदर। अब उसको इनकलकेट करने के लिए बहुत से स्कूल्स काम कर रहे हैं, बहुत से स्कूल्स अब इसका करिकुलम ले आए हैं सिविक सेंस के लिए, और पीरियड्स ले आए हैं डिफरेंट, क्योंकि ये अब हम समझ रहे हैं कि बच्चों को जहाँ हम नॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं हमें वहाँ पर उनको एक अच्छा शहरी भी बनाना है, क्योंकि यही जनरेशन है जो शायद हमारे बाद अब पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो अगर हम उनको कुछ अच्छा दे जाएंगे, एक वैल्यूज़ दे जाएंगे उनको, तो ये ज़रूरी है। और जब हम एज अ एजुकेशनल इसको फील करते हैं कि जब स्कूल के अंदर बच्चा हमारे पास 5 घंटे के लिए आ रहा है तो हम उसके अंदर मैक्सिमम वो इनपुट दे दें उसको कि वो उसका आउटपुट जो है वो पाकिस्तान के तो लिए। ये चलें, ये सवाल का जवाब हुआ, लेकिन मैं फिर भी इस सवाल पे आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि क्या ये चाहते हैं स्कूल ओनर्स या स्कूल से रेलेवेंट जो मुख्तलिफ लोग हैं कि जी हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, जो माँ बाप का बर्डन है इसे कम कर सकें, बच्चों को मौके दे सकें, क्योंकि सिर्फ अमीर का या बेहतर तबके का बच्चा ही उस तमाम एक्सेसिबिलिटी सारी उसके लिए ना हो, दूसरों के लिए भी हो, ये सोच है। ये बिल्कुल सोच है और उस पर काम भी हो रहा है। आप भी देखें, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 500 रुपये फीस लेने वाला भी स्कूल मौजूद है, प्राइवेट स्कूल, और 50,000 लेने वाला भी मौजूद है, और सब अपनी जगह मैक्सिमम इनपुट दे रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि लियारी के एक स्कूल में मैं गया, दे आर चार्जिंग 700 फी, लेकिन उन्होंने मॉन्टेसरी के अंदर हर क्लास के अंदर स्क्रीन लगाई हुई है। अच्छा, यस, मैं बड़ा सरप्राइज था कि आप 700 रुपये में कर कैसे रहे हैं। कहने लगे हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को उस तरह टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कर लें, या वो वीडियोस हम उनको दिखाएं जो वो घरों पे सही तरह नहीं देख पाते। तो एजुकेशनल वीडियोस वो क्लासरूम में चलाते हैं, बच्चे क्लासरूम में बैठ के देखते हैं, और डिफरेंट एजुकेशनिस्ट जो वो कंटेंट होता है वो उनको दिखा रहे होते हैं। लैब्स बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई हैं। मतलब इस तरह के लोग 700 रुपये में काम कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम इनपुट दे रहे हैं लोग, और चाहते भी हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ें। और डिस्काउंट की जहाँ तक बातें देखें, बहुत से स्कूल जहाँ स्पेशली ओनर्स बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर अगर कोई पेरेंट आता है कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारी जॉब छूट गई या कुछ हो गया, तो उनको भी फ्री रिलैक्सेशन दी जाती है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, नुसरत भाजी, मेरी एक बात गौर से सुननी है। जी जी। मैं विलायताबाद मुल्तान से बोल रहा हूँ, हाजी गुलाम फरीद। अब 4 बच्चे हैं तो 29,500 एक बच्चे की फीस है, वो ओपीएफ स्कूल में है। अब है 2950, तो 4 बच्चों का ये तो तकरीबन हो गया 12,000 रुपया। तो उसके पास कापी किताबें, स्कूल का इंतजाम वो भी करना है। तो ये ऐसे के समझो कि 15-16,000 25,000 मेरी तनख्वाह है, मैं ड्राइवर आदमी हूँ। तो ये प्राइवेट स्कूलों वाले जो फीस है 3-3 हजार एक बच्चे की, तो ये तो थोड़ा सा ओपीएफ मुल्तान है, ये इसमें थोड़ी सी विलायताबाद नंबर 1। तो अच्छा, आप मुल्तान में कहाँ कोई किसी इदारे में काम करते हैं या प्राइवेट ड्राइविंग करते हैं? मैं प्राइवेट ड्राइविंग करता हूँ। तो प्राइवेट में आपको पता है 20,000 25,000। तो इसमें तो नुसरत बाजी आप समझदार हैं कि उसमें क्या तनख्वाह देते हैं। 25,000 में मैं घर चलाऊं, बिजली का बिल भरूं, ये बच्चों की फीस हम कहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़े। ठीक है, ठीक है गुलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अच्छा, ये हमारे यहाँ वो हकीकत है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हमारे लोग हैं, और इनकी अक्सरियत है, और मसाइल यही हैं। इसका क्या हल है, ये क्या तरीक़ाकार है? क्योंकि अगर 2950 उन्होंने फ़ीस बताई,
तो उसमें भी उनका अगर 3-4 बच्चे हैं और बाकी सब तो आपके सामने। देखिए वैसे तो अमूमी तौर पे स्कूल को अगर 4 बच्चे इनके एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रिलैक्सेशन देनी चाहिए उनको। जैसे उन्होंने स्कूल का जिक्र किया तो मैं बात भी कर लूँगा वहाँ पे स्कूल में, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ 2023 तक। तो मुल्तान में केसेस हैं, लेकिन जो बात हम कर रहे थे वो कॉलर की वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो गई थी। देखिए हमें ये तयन करने की ज़रूरत है कि हमारी एनुअल या हमारी मंथली इनकम कितनी है। अगर उस इनकम के मुताबिक हम स्कूल चूज़ करेंगे तो हम सही रहेंगे, मतलब खुश रहेंगे और हमें मसाइल नहीं आएंगे। हम और वो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इससे कम फ़ी में जाएंगे तो वो स्कूल अच्छा नहीं है। वो स्कूल मैक्सिमम इनपुट दे रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको स्कूल को भी सर्वाइव करना है। अगर वो अच्छा इनपुट नहीं देगा तो बच्चे एडमिशन नहीं होंगे वहाँ पर और वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है कि देखिए इन लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल परफेक्ट हैं कि अगर वो अच्छे चल रहे हो। हाँ, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे और क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक प्ले कर सकता है, लेकिन जो 100% रोल प्ले करना है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को प्ले करना है। जबकि बच्चा वहाँ जाए, पेरेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि वो स्कूल में भेजे कि वो पढ़ाई होगी वहाँ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा भी है कि जी एजुकेशन फ्री होगी, मैट्रिक तक। अनफॉर्चुनेटली उस पे फोकस नहीं किया जाता। फोकस नहीं किया जाता। विद दैट थैंक यू सो मच। हमारा सेशन यहाँ आपके साथ क्लोज हो रहा है और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इस तमाम इन्फॉर्मेशन का और तस्वीर का दूसरा रुख भी हमसे शेयर करने का। थैंक यू। सो कीप कमिंग बैक। हम इंशाल्लाह ताला मजीद सेशंस में आपसे बात करेंगे स्कूल्स के हवाले से, प्राइवेट एजुकेशन के हवाले से। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हमारा निहायत ही एक मुनफरिद सा टॉपिक है जो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे कि उनकी सोच क्या है और आज कौन सा दिन मनाया जा रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हार्मनी की ज़रूरत है। वील टॉक अबाउट दैट आफ्टर द ब्रेक।